व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनिस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देखना। काफ़ी दोस्त ने रिक्वेस्ट की कि सर आप मैथमेटिक्स सोलो पढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह आज मैं सोलो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8/5 रेशो 7/10। अभी इसको हमें हल करना है, ठीक है। देखें 8/5 रेशो 7/10। देखिए इनके हल करने के बहुत से तरीके होते हैं, सही है। पहला तरीका ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी एलसीएम निकालें। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर एक तरीके से हम ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले 2 का छोटा टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल 5 पे नहीं जाते तो 5 को वैसे ही लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10। और फिर 5 का टेबल जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ये क्या है हमारे फैक्टर्स, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5, 2 5 ज़ा 10। तो ये जो हमारा 10 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एक और तरीका है कि इसको शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकालने का। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखें, देखिए 5 के टेबल में 10 तो है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देखें जब भी कोई ऐसा नंबर हो और उसके टेबल में ये नंबर आ जाए, बड़ा नंबर, तो समझे वो इसका एलसीएम है। जैसे कि हमने यहाँ पर 10 एलसीएम निकाला, तो यहाँ पर भी हमारा 10 जो है ना, वो हमारा एलसीएम है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 10 आ गया। तो हमें अभी क्या करना है, इस तरह का हल, क्या ये एलसीएम 10 आ गया, तो इसको हम क्या करना है कि दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 8/5 रेशो 7/10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, क्योंकि ये एलसीएम आया, एलसीएम निकाल के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अभी हमें क्या करना है, इन पर टेबल लगाना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। अब 2 × 8 रेशो 7 मल्टीप्लाई 1, 8 2 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7। तो हमारा ये आंसर आ गया 16/7। हमने क्या किया, यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको हमने डायरेक्ट एलसीएम समझा कि ये हमारा एलसीएम है, और दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इस तरह आंसर आ गया। तो हम पहले अपने आंसर पे जाते हैं। तो हमारा जो आंसर फर्स्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखें, एक बात थोड़ा ज़हन में रखें, आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए 3/4 रेशो 5/16। अब इस तरह का आ गया। अब देखिए 4 के टेबल में 16 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब जब इसके टेबल में 16 है, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो हमें क्या, ठीक है, एलसीएम जब आ गया, तो अगर हम इस तरह जब इसको फाइंड आउट करेंगे, तो वही बात है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 × 2 × 2 × 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो देखें वही हमारा एलसीएम आ गया। तो आप दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 3/4 रेशो 5/16 मल्टीप्लाई 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 60 1 ज़ा 16, 60 1 ज़ा 16। अब ये आपस में इनको सामने क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 रेशो 5 × 1, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। आपका ये एक आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एक और आपको मिसाल में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपके जो डाउट है क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया 2/5 5/6। अब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 5 के टेबल में 6 नहीं है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ा 13, तो आपका जो है ना एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह जब आप इनको हल करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इनका एलसीएम आया। 2 का टेबल नहीं जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5। तो 2 × 3 × 5, 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 13। तो वही इस तरह आ गया। तो इसको भी आप इस तरीके से हल कर सकेंगे। कैसे हमने किया कि 5 के टेबल में 6 नहीं है। अब मैं आपको एक आखिरी एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा, आप वो देखें। सपोज आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया 2/4 रेशो 5/6। अब देखें 4 के टेबल में 6 नहीं है, तो क्या हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए ये दोनों हमारे पास इवन नंबर है। अगर दो इस तरह के इवन नंबर होते हैं, ठीक है, एक तो इवन नंबर और दूसरा ये है कि ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं। इवन नंबर तो हैं पर एक दूसरे के टेबल में
नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है, एक ओड एक इवन होते हैं तो उसको हम जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दो इवन नंबर हो और दूसरी शर्त ये है कि वो एक दूसरे के टेबल में भी ना आए। दो बातें, एक बात नहीं, एक तो ये इवन नंबर है, दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और तरीका बताया था कि अगर इस तरह हो तो आप इनको क्या करना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये भी तरीका है। तो 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 5, 6 टू ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। तो अभी इसको हमें रिड्यूस करना है क्योंकि हमें जो है ना एक 80 नंबर चाहिए होता है, रिड्यूस हम इसको करेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम इसका एलसीएम निकालें हम 4 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 आ गया और 3 1 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशो 5/6 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब हम क्या करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अभी 3 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। टेबल लगाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा आंसर सेम आ गया। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको 4 रूल्स 4 तरीके बताएं, तो आपको इनको जहन में रखना है कि किस तरह के जो है ना ये हल होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के और आपको क्वेश्चन जहन में आते हैं, आपको डाउट्स हो, तो बिल्कुल मैं जैसे कि आपका अपना नंबर दूंगा व्हाट्सअप, तो आप जो है ना मुझसे व्हाट्सअप में वो क्वेश्चन करें, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखिए, हमारा जो टेस्ट है वो बीपीएस हमारा 7 का है, ठीक है। तो इतने भी वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे। यहाँ तक हमारा, अगर हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो लॉजिक रीज़न क्लियर हो जाते हैं, तो बेसिक हमारा क्लियर है, तो इंशाल्लाह हम आगे हल कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन 3/4 रिटन एज अ रेशो इज। अब ये 3/4 यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं 3/4 जो है इसको रेशो में कैसे लिखेंगे। देखिए, ये 3/4 इस तरह इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, अब ये तो प्रोपोर्शन के निशानी है, ये 4/3 है, ये नहीं होगा, ये 3.4 है, और ये 3/4, ये हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कभी भी आपको अपॉन में नंबर आ जाए तो उसको आप रेशो में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रैक्शन बिटवीन 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जो हमारे यूनिट होते हैं, यूनिट, ये क्या होते हैं, हमारे यूनिट होते हैं, ये सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है तो एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको हम कम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में लेके आएंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 में कितने होंगे, 200 होंगे। तो यहाँ पर ये 200 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। रेशो में करना है, द फ्रैक्शन बिटवीन 2 मीटर एंड, मतलब इसका जो सवाल हमें रेशो लिखना था यहाँ पर, द रेशो बिटवीन, ठीक है, हमें यहाँ पे करना था द रेशो बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जीरो यहाँ जीरो से कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, 20, ठीक है, 20/5। अभी क्या करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हमारा 4/1, ये आंसर आ गया। 4/1 हमारा कहाँ होगा, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह हमें हल करना चाहिए, ठीक है। आगे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ये आपको सब देखने हैं, आपको समझने हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है 20,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ सन एंड डॉटर, ठीक है। एक बेटे और बेटी में हमने क्या किया, 20,000 रुपये तकसीम कर दिए। द सन रिसीव्ड 12,000 एंड द डॉटर गॉट 8,000, ठीक है। अब बेटे को मिले 12,000 और बेटी को मिले 8,000। द व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू दी सन एंड डॉटर। अब इनका रेशो में मालूम करना कि रेशो क्या होगा, ठीक है। देखें, ये जो 12,000 हमें मिले ये सन के हैं, और ये 8,000 हमारे क्या हो गए, डॉटर के हो गए, क्योंकि पहले सन है तो सन का हो गया, दूसरे बार डॉटर है तो डॉटर का हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है ये बिल्कुल आसान है, ये जो 3 0 3 0 आपस में हमने काट दिए,
तो हमारे पास बचा 12:8। ठीक है, अब 8 का टेबल हम लगाना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारा 3:2। 3:2 कहाँ पर है? ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो ये बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, ठीक है, 2:4 प्रोपोर्शन की निशानी देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो बाहर के दो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अंदर के दो नंबर आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 8। 2 मल्टीप्लाई एक्स, 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ x जो है हमारा क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे 2 हमारा मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे डिवाइड करेगा। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे आ गया 2 6 ज़ा 12, तो x इक्वल टू 16। तो हमारा ये 16 जवाब आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल ईजी है। 6 + 6 मल्टीप्लाई 6 - 6 डिवीजन। अब आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद प्लस और आखिर में हमें माइनस करना पड़ता है। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, तो ये इसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़े होंगे, तो ये बोर्ड मास का जो रूल होता है उस हिसाब से हमें हल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अगर इसको यहीं पे हल करें तो ये 6 से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 6 + 6 मल्टीप्लाई 6 - 1 हो गया, क्योंकि ये कट गए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6 + 6 = 36 - 1। इसके बाद हमें प्लस करना है, तो ये हो गए 42 - 1, फिर ये क्या आ गया? इक्वल टू 41। तो 41 हमारा कहाँ है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल इजी है। 0.4 + 0.4 + 0.4। अब इनको आपको पता है, ये एक तो आसान तरीका होता है 0.4 0.4 0.4। तो ये हमारा हो गया 12, 4 और 4 8 और 12 हो गए, 2 यहाँ, एक ऊपर दिया तो ये एक, और पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट दिया तो 1.2। तो 1.2 हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप कर सकोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें। अब इसमें आपको क्या करना है? पहले देखें, ये जब भी क्वेश्चन इस तरह के मिले, आप जैसे कि हमने बोर्ड मास पढ़ा, बोर्ड मास का एक दूसरा भी रूल है कि अगर आपके पास ब्रैकेट आ जाएं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करने पड़ेंगे। ये जो ब्रैकेट है हमारे, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। ये छोटी ब्रैकेट है और ये बीच वाली ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पर 2 और 23 - 13, तो 2 23 - 13 करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया? 10 बच गया, प्लस और ये 3, यहाँ पर 14 - 5, तो हमारे पास क्या बच गया? 9। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बच गया। अब इनको आपस में क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 10 = 20 प्लस 3 9 = 27, तो 20 और 27 क्या हो गया हमारे? 47। तो 47 हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 27/15 = 72। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आना चाहिए। अगर हम इनको, यहाँ पे भी एक नंबर आना चाहिए, पर वो कौन सा नंबर आ सकता है? तो इसको हल करने का ये भी बहुत आसान तरीका होता है। इसको हम कैसे हल करेंगे? देखें, अब ये देखें, 27/15 = 72। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो समझो यहाँ पर हमारा क्या होता है? एक्स होता है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि उसी का बिल्कुल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। इसको जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था, तो ये हमारा ऐसे भी क्वेश्चन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है? अभी इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक और तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, यहाँ नंबर आपको, देखो आपको रिड्यूस हो रहे हैं, तो नंबर आप रिड्यूस करें, ये आपको आसान होगा फिर मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर रिड्यूस हो गए, इनको हम फिर से लिखेंगे 9/5 = 72/x। अब जब ये रिड्यूस हो गए हैं तो आपको हल करने में आसानी होगा। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 × x = 5 × 72। ये 9x हो गए, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36 हो गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 0 का 0 का, तो x = 40।
तो ये हमारा आंसर 40 आ गया। तो चले हम अपने आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ये 40 हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 36/15 मल्टीप्लाई 75/13 मल्टीप्लाई 300/122। अब देखो ये भी आसान तरीका होता है, ये भी आसान है। सबसे पहले याद करें कि इस तरह के जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं इनको आप रिड्यूस करें। जब इनको आप रिड्यूस करेंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर रिड्यूस करें तो हम करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इनको रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हमारे पास बचे 2, 5 5 ज़ा 25। इसी हिसाब से यहाँ पर देखें एक जीरो यहाँ जीरो से कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 0 ज़ा 0 हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब इनको अब सबको लिखना है। देखिए 12/5 मल्टीप्लाई 15/6 मल्टीप्लाई 5/2। अब ये आ गया। अब देखें यहाँ पर अभी भी आप देखें कि आप इनको काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अभी भी आप देखें यहाँ पे ये देखिए इस तरह भी आप कर दें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो गया। फिर आप देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब ये आ गया 3/5 मल्टीप्लाई 5/1, ये 1 आ गया मल्टीप्लाई 5/1। ठीक है, अब ये इस तरह हल हो गए हमारे। अभी भी देखें एक और भी काट सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा, मैं वहाँ पे काटना था भूल गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अभी आपके पास क्या आ गया 3/1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 5/1। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप सब मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 1 का 1 ही होगा। और आपको पता है कि हम अपाउंड के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या गया 15। तो ये हमारा 15 हो गया। आपको ये थोड़ा लेंथी लग गया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा था, ये हो गया। आप उसी टाइम भी जो है ना टेबल लगा के आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें, अब जब भी आपको 3 के ऊपर पावर जो है वो 2 है और 4 के ऊपर पावर 2 है। अब ये जो है ना आपके बेस हैं, ये 3 और 4 आपके बेस हैं, इनको कहते हैं बेस, और ये आपके पावर हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर हमारे सेम है। जब भी कोई नंबर के पावर सेम हो तो आप बेस मल्टीप्लाई करें 3 5 ज़ा 12, और जो बेस जो आपका पावर है वो उसी तरह होगा आपका। मैं कह रहा हूँ जो पावर आपके सेम हो और बेस आपके डिफरेंट हो, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करें 3 4 ज़ा 12, और जो आपके पावर है वो सेम रहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास 2 ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है, तो हमारे पास क्या चाहिए 12 चाहिए, तो हमारा आंसर ये हो गया। इसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है और ये पावर 2 है, तो हमारे पास हमें सिर्फ 12 चाहिए, तो हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर आपके अभी कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो बेस है वो सेम होते हैं, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 3 पावर है। ठीक है, तो अगर आपके बेस सेम होते हैं तो बेस को आपको सेम रखना है। यहाँ पे पावर सेम, तो पावर सेम, बेस अगर सेम है तो बेस को सेम रखना है, और जो आपके पावर होते हैं वो आपस में प्लस होंगे, ये ख्याल करना है आपको। ये आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 5 और ये हो गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब आपके बेस सेम होते हैं तो उसको सेम रखना है और पावर को आपस में प्लस आपको करना है। ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगे तो 2 + 3 5 हो गए। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ख्याल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट डैश एट द यूनिट्स प्लेस। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे होते हैं उनके जो कैन नेवर हैव द डिजिट एट द यूनिट्स। आपको पढ़ा है यूनिट्स जो है ना, जो नंबर हो, जैसे कि आपको मतलब ये यूनिट ये 10 है हमारे, इसी तरह का इस तरह हम नंबर लिखे यूनिट 10 100। तो ये जो यूनिट होता है ये कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो कौन सा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप याद करें जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके वहाँ पर 1 4 9 आ सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का जब भी आप किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे उनके आखिर में 8 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 8 आपको नहीं मिल सकता, वहाँ 8 नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाऊं। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर आप 2 का पावर निकालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इनके जब आप पावर निकालेंगे तो ये 4 आ गया, ये 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16,
5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100 और 11 11 ज़ा 121। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारे यूनिट है, ठीक है। 1 का पावर अभी आप निकाल सकते हैं और 1 का अगर क्या हो गया 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 1 ये यूनिट में 1 4 9 ये 6 ये 5 6 9 4 1 0 1, तो मतलब आपके 1 और अब 1 कहें 4 कहें 9 कहें 6 कहें, ठीक है, 5 कहें 0 कहें, ये आ सकते हैं। आप जितने भी परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे ये लास्ट में आएंगे, लेकिन इसमें 8 नहीं आएगा। इसी तरह आपको ये याद करना है, 8 हो 3 हो तो ये इस तरह के नहीं आते हैं, ये 0 आएंगे लेकिन ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको जहन में रखने होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी 81 इसका जब हम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं वो क्या है 9। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आसान हो गया, ये हमारे इजी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बनाने आसान होते हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैसे हल कर सकें। देखिए, जब भी आपको इस तरह का नंबर मिले तो ये बिल्कुल आसान होते हैं, इनको आप परेशान ना हो। इनमें आपको क्या करना पड़ता है, देखें ये जो हमारा 28 है, 28, अब इसके करीब हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है, इसके करीब आप देखेंगे क्या हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जो मैंने अभी पहले लिखा था, तो यहाँ पर देखें ये 16 है, ये 25 है, हमें 28 वहाँ पे 28 लिखा हुआ है, तो 36 में करीब कौन सा है 25 है। तो हम इस तरह का जब भी करीब आपको देखना है, क्या करना है करीब, तो हमारे पास क्या आ गया 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 25। अच्छा, ये कितने हैं 28 है, तो इसमें हम 3 + 8 करेंगे, ठीक है। 28 25 + 3, तो ये 28 हो गए। अब पता है क्या करना है, अब जब ये जो नंबर है ना इसको हमें डबल करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें हम क्या करना है डबल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 5 और ये हो गया 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये 5 हो गया, पॉइंट दे। अब ज़ाहिर 3 को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आप ये आसान होता है डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पे 0 है तो हमें क्या करना है, एक नंबर के बाद पॉइंट की निशानी देनी पड़ती है, तो ये हमारा 5.3, तो 5.3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हमारा 5.3 अब क्या आ गया। मैं आपको एक और क्वेश्चन इस तरह बताना चाहूँ, मैं समझ गया कि आप ये नहीं समझे होंगे। अब देखें, मैंने आपको कहा जो 49 है इसका तो परफेक्ट स्क्वायर 7 आ गया, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि 30 का आप निकालें, तो 30 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका क्या करना पड़ता है, इसके करीब हमें कोई नंबर निकालना पड़ता है। इसके करीब क्या है, तो वही 25 है, तो 5 हो गया। तो इसमें हम क्या प्लस करेंगे, हम 5 प्लस करेंगे। इसी तरह हमें क्या करना है, फिर से इसको हमें डबल करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये 5 2 ज़ा 10। अब बिल्कुल आसान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 है तो हमें एक नंबर के बाद पॉइंट की निशानी, तो 5.5, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर निकलता है। तो इस तरह के भी इसको हल करना होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ये तरीके होते हैं हल करने के। तो आपको इनके करीब जाके इनका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ता है, इनके करीब, जो इनके करीब हो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक नंबर आपको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 25 है, 25 में हमने प्लस किया तो 30 हो गए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 13, अब ये 13 के ऊपर पावर 2 है। तो आपको पता है एक तो तरीका ये होता है कि 13 × 13, जब 13 मल्टीप्लाई आप 13 करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट, आपको जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि हम इसको हल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, देखें यहाँ पर, अब देखें ये एक ट्रिक आप देखें, इसको आपको ज़हन में रखना चाहिए। हमें क्या करना है, पहले 3 का पावर आप निकालें, मतलब 3 का जो हम स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 3 ये 3 है, इसके स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ा 9, तो याद 3 3 ज़ा 9 हो गया। याद हो गया कि यहाँ पे हमें 2 डिजिट चाहिए, कितने डिजिट चाहिए, 2, एक नहीं हुआ है। अब 1 का हमें निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमें 6 करना है। तो याद करें जो पहला डिजिट है इसको छोड़ के इसके नीचे में लिखना है और इनको हमें आपस में प्लस करना है। तो ये 9, ये 6, ये 1, तो इस तरह हम इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इनको हल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और इस तरह का एक और हल कराऊँ मैं आपको।
अगर इसी तरह हमने कहा कि जो 21 है इसका कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह। तो 1 का पावर यहाँ पे 1 हो गया तो आप 0 1 दे और 2 2 सा 4 करना है। अब इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो एक को छोड़ के करना है, ठीक है, 1 डिजिट को, तो 1 4 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया इस तरह। इसी तरह जब आप इन इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, अब ये 1 ये 4 ये 4, ये तो चलो आसान नंबर है। जब बड़े नंबर होंगे तो आपको इनके तरीके से हल करना होगा। याद करें ये आपके जो 99 जो होंगे आपको यहाँ तक के ये रूल काम आएगा। 100 से ज़्यादा ऊपर करेंगे फिर थोड़े चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़हन में रखने हैं कि किस तरह हल होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ये हमने हल कर दिया, ठीक है, ये जवाब भी आ गया, ये मैंने देखा ही नहीं। अच्छा यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ए की इफ़ ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर ए कितना है 4 और बी हमारा 7 और सी हमारा 5, ठीक है, और 2 हो गया। ए कितना है हमारा, तो ए हमारा यहाँ पर 4 हो गया। तो ये आप जब इनको आपको प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे प्लस की निशानी दूँ, 4 7 प्लस 11 11 5 16, ठीक है, ये 16 हो गए। और इनको मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास 2 आंसर ये आ गया। तो ये इस तरह हल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, असलम रीड्स 150 पेजेस इन 3 days, हाउ मेनी पेजेस ही रीड्स इन 2 days। ये बिल्कुल इजी है। देखिए असलम 150 पेज कितने दिनों में रीड करता है, 3 दिनों में, तो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन एक दिन के पहले आपको क्या करना है, इसमें एक दिन का मालूम करना होगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो एक दिन में 50 पेज होते हैं, तो ज़ाहिर है 2 दिन में कितने होंगे, 2 दिन में आपके 100 हो गए। इसी तरह असलम रीड्स 180 पेजेस इन 4 days, हाउ मेनी पेजेस ही रीड्स इन 2 days। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है और इसका आप आंसर दे, इसी तरह हल करके इसका आपको आंसर लाजमी देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का, अली रोट 12 लाइन्स ऑन ईच ऑफ 30 पेजेस, ठीक है, 30 पेजेस हैं, हर एक पेज पे 12 लाइन वो लिख रहा है। इफ़ ही वांट्स टू कंप्लीट द स्टोरी इन 20 पेजेस, अगर वो 20 पेजों पे इस कहानी को कंप्लीट करना चाहता है, हाउ मेनी लाइन्स शुड ही राइट ऑन ईच पेज, तो वो हर एक पेज पे कितना लाइन लगेगी। यहाँ पर तो 30 पेज थे तो हर एक पेज पर 12 लाइन हो गए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 20 पेज में मुकम्मल करना है, तो 20 पेज में मुकम्मल करना है तो कितने लाइन चाहिए, तो ज़्यादा लाइन हमारे बढ़ जाएंगे, हमारे लाइन बढ़ेंगे। तो देखिए पहले क्या करना है कि ये जो देखें इस तरह का जब भी आ जाए ना, तो 12 लाइन, तो 30 पेज पे हमारे कितने लाइन होंगे, 30 पेज की लाइन हमें पहले मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को इससे, तो 2 3 ज़ा 6, एक मिनट कापी पर हल करते हैं, ये कापी पर हल करेंगे तो आसानी, यहाँ पर हल करते हैं इसको। अब हमने क्या किया कि हमें हल करना है, तो ऐसे समझ 30 और 12, ठीक है, 2 0 0 2 3 ज़ा 6, 1 0 0 1 3 ज़ा 3, तो ये हमारे पास हो गए 360 हो गए। अब हमारे पास कितने लाइन्स हो गए, 360 लाइन्स हो गए टोटल। जो 30 पेजों पे हम जो बनाएंगे वो 360 लाइन्स है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम 20 पेजों पे करेंगे तो 20 पेजों में हमें कितना होगा, 0 0 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे 20 पेजों में हम जब लिखेंगे तो हमें 18 लाइन लिखनी पड़ेगी, हर पेज पर हमें 18 लाइन लिखनी पड़ेंगे, तब जाके ये हमारा जो है ना हल होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो की लास्ट थी। तो ज़ाहिर है मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में नंबर देता हूँ कि आप मुझे इस पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसकी PDF सेंड करूँगा। PDF में ऐसा होगा कि आपके पास प्रिंट होगा तो आप कुछ इसको सॉल्व हल कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।